बिना धक्का मुक्की के सब कमेंट में जाकर पाकिस्तान को बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री बन चुका है पूरी दुनिया का, वो भी इनसेन स्कोर के साथ। इतना तगड़ा स्कोर हासिल किया है कि अब लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर पावर बन ही जाएगा। इस मामले में तो आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, लेकिन पाकिस्तान को नहीं रोक पाओगे। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की 2026 की रैंकिंग आ गई है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को पछाड़कर टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। मतलब बुर्किना फासो जहां पर गृह युद्ध चल रहा है, सोमालिया, सीरिया जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है वहां पर, इसके बावजूद पाकिस्तान ने इन सभी देशों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। लगभग 8.5 पॉइंट का स्कोर हासिल किया है 10 में से। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कंट्री कितना आगे जा चुका है और नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। पिछले साल पाकिस्तान नंबर 2 पर था, नंबर 1 पर था बुर्किना फासो जहां गृह युद्ध था, उससे भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं ये लोग। लेकिन बधाई के पात्र 2 और देश भी हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा भारत। बहुत ही ज्यादा दुख के साथ बताना पड़ रहा है आपको कि भारत टॉप 10 में आने की कगार पर है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देखिए, भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है और 6 पॉइंट का स्कोर करके हम 13वें नंबर पर हैं। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अमेरिका भी आगे निकल चुका है। अमेरिका 6 पायदान की छलांग लगाकर 28वें स्थान पर आ चुका है। तो वहीं जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी टॉप 10 में आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो 14 पायदान की छलांग लगाई है। पिछले साल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर ये लोग 45वें स्थान पर थे, इस बार ये 31वें पर आ गए हैं। मतलब इजिप्ट, बुरुंडी, युगांडा, तुर्की ऐसे देशों को पछाड़कर भारत, अमेरिका और जर्मनी टॉप 30 में आ गए हैं। टॉप 30 देश बन चुके हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर। लेकिन इसकी वजह क्या है और सबसे बड़ी बात, ये इंडेक्स बता क्या रहा है, इसके टॉप 10 में आने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में यह बताया जाता है कि आतंकवाद का प्रभाव किस देश पर ज्यादा है। मतलब किस देश से आतंकी ज्यादा निकलते हैं और किस देश के अंदर आतंकी हमले ज्यादा होते हैं या फिर भविष्य में होने की संभावना है, उन देशों की ये रैंकिंग बनाई जाती है। पाकिस्तान नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि इस देश से ज्यादा आतंकी भी निकलते हैं और सबसे ज्यादा आतंकी हमले पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर ही हुए हैं। भारत 13वें नंबर पर इसलिए आ गया है 15 से उठकर, क्योंकि 8 महीने पहले दिल्ली के अंदर राजधानी में बिल्कुल बीचों बीच जहां लाल किला है उसके पास ही एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके अलावा मेन कारण है भारत के यहां इतना ऊपर होने का कश्मीर में आप देखते ही हैं हर महीने कोई ना कोई अटैक हो रहा होता है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज रहती हैं और भले ही वो छोटे हमले हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हमला करने से पहले उन्हें मार गिराएं, लेकिन उसे एक हमले के रूप में काउंट किया जाता है जीडीआई इंडेक्स के अंदर, या फिर हमले के खतरे के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए भारत के अंदर भले ही आतंकी हमले अमूमन कम होते हैं, लेकिन हमला होने की संभावना और आतंकियों की संख्या जो कश्मीर में है उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए भारत टॉप 15 के अंदर है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग है अमेरिका ने तो सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब आप इस लिस्ट में देखिए, इजिप्ट लगातार टेररिस्ट अटैक होते हैं वहां पर, बुरुंडी, युगांडा, वहां पर तो आर्म क्लैशेज होते हैं, उसके बावजूद अमेरिका टॉप 30 में आ गया है 6 पायदान की छलांग लगाकर। क्यों? कारण है लगातार हो रही गोलीबारी और पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप पर भी मारने की कोशिश हुई है, चार्ली कर्क को मारा गया है, असैसिनेशन अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं अमेरिका में और वहां पर हमले का खतरा भविष्य में और ज्यादा बताया गया है। इसीलिए अमेरिका टॉप 30 में है। जर्मनी क्यों है 29वें स्थान पर? क्योंकि जर्मनी के अंदर चाकूबाजी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हर कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि वहां पर चाकूबाजी हो गई, वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं। इसी वजह से जर्मनी भी टॉप 30 के अंदर है। लेकिन बात करें इस साल के टॉप परफॉर्मर की और सबसे घटिया परफॉर्मेंस देने वाले की, तो सबसे घटिया परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का देश है।
आप शॉक रह जाओगे। पिछले साल ये देश इस रैंकिंग में था ही नहीं। दरअसल ये जो GTI है ये सिर्फ 80 देशों की रैंकिंग आती है, टॉप 80। ये इतना शांतिप्रिय देश था ऑस्ट्रिया की रैंकिंग में ही नहीं आता था। इस बार 34 पॉइंट की छलांग लगाई है सीधा और 51वें स्थान पर जाकर बैठ गया है, चीन से भी आगे। क्योंकि पिछले एक साल के अंदर टेररिज्म की घटनाएं भी हुई हैं और होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। ऑस्ट्रिया के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा ऊपर आया है, इतनी घटिया परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है जिन्होंने अपने आप को बेहतर किया है? तो वैसे आप देख सकते हैं कई देश हैं जिन्होंने 11 पायदान की गिरावट आई है, यानी कि वहां पर आतंकी हमले कम हुए हैं। लेकिन अगर सिर्फ बड़े देशों की मैं बात करूं तो चाइना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पहले चाइना कंटिन्यूअस तरीके से टॉप 50 में हुआ करता था, एक बार को तो टॉप 10 में भी आ गया था। लेकिन इस साल इन्होंने 5 स्थान का बेहतर यहां पर परफॉर्मेंस दिखाया है और ये लोग टॉप 50 से निकलकर 54वें स्थान पर आ गए हैं, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और भले चीन हमारा दुश्मन हो, लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि GTI में भारत को लेकर एक बहुत सेंसिटिव बात कही गई है। मैं आपको ध्यान से बताता हूं, सुनिएगा मुझे। GTI ने कहा है कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ था 8 महीने पहले, भारतीय एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया उन्हें रोककर और बस एक छोटे से धमाके तक उन्हें सीमित रखा। लेकिन सबसे बड़ी कमी भारत की ये है, इसीलिए भारत टॉप 15 में है, कि राजधानी दिल्ली के पास मौजूद एक यूनिवर्सिटी चल रही थी जिसे एक फ्रॉड आदमी चला रहा था, जो जेल भी जा चुका है, जिस पर केस थे कई। उसके बावजूद उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है भारतीय एजेंसियों को खबर ही नहीं थी। सालों से ये प्लानिंग चल रही थी, वहां पर आतंकी रिक्रूट किए जा रहे थे। इसके बावजूद कैसे भारतीय एजेंसियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, वो भी तब जब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादातर कश्मीरी बच्चे थे। ऐसे में भारत ने क्यों वहां पर ध्यान नहीं लगाया कि वहां से बच्चों को रिक्रूट किया जा सकता है? अगर भारत फर्स्ट प्लेस पर ही जांच करता तो शायद सालों पहले ही इस यूनिवर्सिटी के फ्रॉड होने का पता लग जाता भारत को, ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाती। यहां पर चलो निगरानी करनी, छानबीन करने की भी जरूरत ना पड़ती। खैर, इसको लेकर कहा गया है कि अगर भारत इन छोटी छोटी चीजों में सुधार करता है तो शायद एक साल के अंदर ही भारत टॉप 20 से भी बाहर हो जाएगा। इसीलिए भारत को यहां पर थोड़े माइन्यूट चेंज करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं। वहीं सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को लेकर जताई गई है कि अमेरिका इस रैंकिंग में लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। एक टाइम पर अमेरिका टॉप 50 में भी नहीं आता था, आज टॉप 30 में आ गया है। और जिस हिसाब से अमेरिका की रैंक बढ़ रही है, इससे साफ पता लगता है कि अमेरिका में आतंकी हमलों की संभावना कितनी तेजी से बढ़ी है और आम लोग हथियार उठा रहे हैं आइडियोलॉजी को लेकर। इसीलिए अमेरिका इस रैंकिंग में भविष्य में भी तरक्की करता दिखेगा। इस बात की भी संभावना है कि अमेरिका अगले साल ही आपको टॉप 20 में दिखे। और वहीं जर्मनी और यूरोपियन देशों में भी इस रैंकिंग ने अलार्म बजा दिए हैं, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन देशों को आप देखोगे इस रैंकिंग में टॉप 50 में आपको मिलेंगे। हालांकि इस रैंकिंग पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।